मारती रहती है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, टेंशन फ्री होंगे। टेंशन फ्री कैसे हो सकते हैं जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद। तो आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है देश में। तो हमारा मूड बहुत खराब हो रहा था, तो मैंने फर्स्ट टाइम मूड डाइवर्ट करने के लिए एक शो देखा जो मेरी बहन को बहुत पसंद है, वो रेगुलरली देखती है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी देखती हूँ। कुछ ज़्यादा अच्छा शो तूने चूज किया है। मैंने जो एपिसोड देखा मुझे पसंद आया, वो बहुत कॉमेडी लगा मुझे। आप लोग समझ गए होंगे हम किस वाले शो की बात कर रहे हैं। कैप्शन में ही लिख दिया होगा हमने पहले ही पता चल जाएगा थंबनेल और कैप्शन से। ठीक है, थोड़ा हाँ, तो मुझे पसंद आया तो हमने सोचा इस पे हम वीडियो बनाते हैं। फर्स्ट एपिसोड नहीं, वैसे फर्स्ट नहीं है, मैंने 23 देखा था, शायद 23 शायद, मुझे ऐसे याद नहीं। शो स्टार्ट हुआ था इनके कोई टास्क से जो मैंने देखा नहीं, और एंडिंग ही चल रही थी। टास्क की एंडिंग थी, लास्ट स्टेप बाकी था, तो मैंने इंटरेस्ट किया, मैंने स्किप कर दिया। शायद तूने ये भी नहीं देखा होगा कौन जीता कौन हारा। नहीं, मुझे पता है हर्षद हार गया, बाकी किसी का कोई ध्यान नहीं दिया। कौन तो बाकी तूने देखा भी तो नहीं, क्योंकि वो पिछले एपिसोड में था। रेड जोन पता नहीं इनका क्या होता है, वो था कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने। टास्क के बाद अपूर्वा उन लोगों से बात करने जाती है, शिवांगी और हर्षद से। एक तो नाम याद नहीं रहते भाई मुझे, शिवांगी हर्षद। हाँ, तो अपूर्वा जब इनको समझा रही थी तो वो लोग तब तो ऐसे कर देते हैं, हाँ 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 ठीक है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं हंसती हूँ, रोती हूँ वगैरह वगैरह, मतलब हर टाइम रोती हूँ। बट अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो हर सिचुएशन में रोता है, तो यार वो इस सिचुएशन को क्यों नहीं समझ पा रहा। हर कोई उसको यही समझा रहा है हाँ, कि तुम कैसे दिख रहे हो, कपल लग रहे हो। वो मना करते नहीं नहीं हम कपल नहीं, और फिर वो जाके फिर अलग सेल में अलग बैठ के बात करते हैं हमेशा। हर टाइम अगर आप अलग बैठ के बात करोगे तो आप कपल ही दिखोगे। साथ में बात करेंगे वो हमेशा, हर सिचुएशन में साथ में खड़े रहेंगे, और लड़ाई होगी तो साथ में खड़े रहेंगे, मस्ती करेंगे तो साथ में। मस्ती तो खैर करते ही नहीं। हाँ, इतने बोरिंग इंसान। फ्रेंड्स में मस्ती मजाक ही नहीं, उनमें मेन बात कभी मस्ती मजाक नहीं भाई, हमेशा बस बैठ के कचर पचर बस। तो उनकी ना बातें भी इतनी बोरिंग लगती है ना, ऐसा लगता है कोई टीवी सीरियल चल रहा है लिटरली। और उसके बाद तो उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी अचानक से। वो लड़ाई तो पता ही नहीं चला कि स्टार्ट कैसे हुई। वो बात कर रहे थे। अब एक तो अपूर्वा को पूरे शो में होना चाहिए था सच में। वो उसने आके जो सबको ऐसे एक्सपोज किया ना मुंह पे जा जाके, तुम तो ऐसे ही बोलती हो, तुम तो ऐसे ही करती हो। तो पर उसके पास बेनिफिट है ना, वो पूरा शो देख के आई है, अभी तक जीता हुआ है। बट मजा भी उसी में आ रहा है। वो सबको जाके सामने से बोलते तुम ऐसे तुमने तो ऐसा बोला था उसको जाकर। तो और वो किसी के पीछे नहीं बोलती, वो मुंह पे बोलती है सीधा। वो जानबूझ के मुंह पे बोलती है कि दूसरे को पता चले ओ मेरे बारे में ऐसा बोला, फिर वही हुआ उस टाइम पे वो लड़ने आ गई। फिर जो लड़ाई है भयंकर। और जैसे जैसे चुप होने लगे वो लोग, थोड़ा कम होने लगे लड़ाई, या श्रेया को चुप कराने लगे, तो फिर अपूर्वा क्या करती है श्रेया, पर तुम दोनों से कौन लड़ सकता है, ये दोनों तुमसे लड़ेंगे। सीधा एक बॉम्ब। इसने ऐसा बोला। हाँ, और बात तो उसने बिल्कुल सही कही। श्रेया और शिल्पा भी टीम ही है, हमेशा एक। हाँ, कहीं भी कोई भी लड़ाई हो रही होती है, श्रेया की हो रही होती तो शिल्पा पहुंच जाती है, शिल्पा की हो रही होती तो श्रेया। हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो मैं भी शिल्पा हूँ वैसे, वो शिंदे है ना। तो जो भी हो, अगर वैसे देखा जाए तो उन्हें भी बोला जा सकता है कपल है। हाँ, उन्हें भी तो नहीं बोल रहे, बट वही है, अब देखा जाए तो एक तरीके से उन्हें नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, जो भी है। बट अगर बार बार बोल रहे हैं तो उनको, और ऐसा नहीं है ना कि वही दोनों बोल रहे हैं, उनको तो सभी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो उनको या तो उसको सीरियसली लो, या तो फिर इग्नोर करना शुरू करो। इस बात से रिएक्ट मत करो। तुम रिएक्ट भी कर रहे हो, फिर वही चीज कर रहे हो। उनको बस वो रखना है मिस्टीरियस, अपने चारों तरफ मिस्ट्री। आगे शोज भी मिलने चाहिए, आगे काम भी मिलना चाहिए, इसलिए मिस्ट्री। बट वो जमाना गया, अब किसी को मिस्ट्री नहीं पसंद, अब सबको पसंद है कि रियल कौन है ज्यादा। उसके बाद फिर अपूर्वा ने उसको, राम कपूर को भी बोला, सही बोला उसको तो जाके कि आप करते हो, आप क्या बोला था कि लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हो, ऐसा कुछ बोला था। और सही किया, क्योंकि वो जा जाके उसको बार बार एक्सपोज कर रही है, तो उसके लिए फायदा हुआ। आप बंदूक चलाने वाले इंसान। अपूर्वा आई है ना, सब इतने डर गए हैं ना, वो सबको एक के बाद ऐसे एक्सपोज कर रही है।
और राम कपूर को जाके एक लाइन बोलती कि आप मैनिपुलेट करते हैं। हाँ, फिर शांत हो इंसान। वो नहीं, और भी करा होगा, दिखाया नहीं होगा, 2-3 बार तो किया ही है। तो बार बार 4 लोगों के सामने जाके बोलते तुम मैनिपुलेट करते हो। हाँ। तुम मैनिपुलेट करते, देखो तुम कर रहे हो। तो फिर वो भी ऐसा हो जाएगा, अरे ये मेरा गेम समझ रही है। तुरंत मान गया वो नीचे सोने के लिए। पिछले बार जब वो शिवांगी के पास थी, वो मुझे नहीं पता, अथॉरिटी एक तरीके से है ना, तब तो वो नीचे नहीं सोया था, मुझे बीमारी है, ये है वो है, और अब तुरंत मान गया नीचे सोने के लिए। हाँ, वो बोल तो रहे थे कि आप पहले नहीं करते, आप अब मुझे समझ आ रहा है ऐसा कुछ। पहले वो खाना छोड़ने को रेडी था, नीचे सोने को रेडी नहीं था। फिर उसके बाद में तो कुछ हुआ नहीं। अपूर्वा का और उसका सूफी का सॉर्ट आउट हो गया, वो ठीक। हाँ ठीक ही है। किसी का अगर लड़ाई झगड़ा अगर सुलझ रहा है तो बाहर की उनकी फ्रेंडशिप थी, बढ़िया, ये सॉर्ट आउट होना चाहिए। बस उसके बाद में रात को लोगों ने बिचिंग करी थोड़ी बहुत, फिर सुबह हो गई, सुबह तमाशा हो गया। सुबह खाने, अरे यार शिल्पा का वो ये बिग बॉस में भी खाने को लेके होता था, रोती थी, खाना बनाती थी, रोती थी, झगड़ा करती थी। यहाँ पे भी वही हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा भी सुना। और उस टाइम में ना राम कपूर ने साफ बोला कि है ना, इसको करने दो, इसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ बोला था। हाँ। और फिर सबके साथ मिलके जैसे पनिशमेंट मिली उनको, जैसे पैसे घटे तो फिर वो उनके साइड हो गया कि हम मना कर रहे थे, हमने बोला था ना। तो उसने मना नहीं किया था, उसने एक तरीके से सपोर्ट ही किया ना। हाँ, उसने बोला कि जो होगा इसके साथ होगा। हाँ, और फिर जैसे ही दिखा सबके साथ हो गया तो पलटू मास्टर फिर पलट गया। तो फिर लड़ने लग गए, राशन पानी लेके जो चढ़े उस पे, खाने का राशन निकाल लिया दे रहे। ये तो जब से अपूर्वा आई है ना, सबकी बैंड बजा दी उसने। श्रेया भी डरी हुई है, शिल्पा भी डरी हुई है, रो ही रही है। श्रेया तो है ना, या तो उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, या बच के रह रही है। वो बात करने भी जाती है, बात करने भी जा रही है, मतलब उससे लड़ नहीं रही अभी तक तो। और ये तो है अभी तक है ना, सारे एपिसोड में अब तक के श्रेया सबसे स्मार्ट थी। और अभी वाले एपिसोड में ना, अभी तक उसका गेम सबसे स्मार्ट रहा है। हाँ। सबसे स्ट्रांग रहा है। और है ना, मैंने एक एपिसोड, मैंने पूरा कोई भी एपिसोड नहीं देखा, मैंने बस क्लिप्स देखे बीच बीच में। तो ये एपिसोड देख के मुझे समझ में आ गया था, या तो अपूर्वा कोई टास्क कर रही है या कुछ तो कर रही है, वो नॉर्मल कंटेस्टेंट जैसा बिहेव नहीं कर रही है। हाँ, क्योंकि वो सबको जाके एक्सपोज कर रही है, सबके मुंह पे जाके कर रही है। तो वो हर झुंड में कर रही है, अकेले भी नहीं कर रही। हाँ, वो अकेले भी नहीं कर रही। तो देख के लगता है ये है ना, कुछ तो टास्क कर रही है, सीक्रेट टास्क। वो अकेले में जाके बोलती है कि मैं कैसे लड़ाऊं लोगों को, ऐसा कुछ बोलती है। ऐसे बोलती है कि मैं कैसे झगड़ा करूं, मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं। हाँ, ऐसा कुछ बोलती है। उसको समझ क्यों नहीं आ रहा श्रेया को, समझ आ जाना चाहिए, वो हमेशा समझ जाती है। डरी हुई है, बाहर का कोई सीक्रेट लेके बैठे अपूर्वा, शायद इसलिए डरी हुई है, उससे पंगा नहीं ले रही। अपूर्वा ने बोला भी रही है कि ना ये मुझसे नहीं लड़ रही, मुझसे नहीं लड़ रही, शायद होगा कुछ। वो ऑर्डर करते टाइम भी बोलती है मुझसे सॉरी बोलो। हाँ, फिर सुना देती है उसको कि तुम भी तो ऐसे करते हो, भीख में देती हो, ये वो। फिर भी नहीं लड़ी। फिर भी नहीं लड़ी, बोले तुम जो रिएक्शन चाहती हो मैं नहीं दूंगी। अरे दो, हम चाहते हैं, हम ऑडियंस चाहते हैं, रिएक्शन दो। लड़ती नहीं है, वही मैं भी देख रही थी, मैंने कुछ क्लिप्स देखी। रिप्लाई दे रही है लेकिन रिएक्शन नहीं दे रही, लड़ाई नहीं कर रही है। और मतलब पहले वाली जो श्रेया थी वो वाली नहीं है ये, बिल्कुल। बहुत। फिर उसके बाद तो धीरज की वाइफ ही आई थी, आई थिंक। हाँ, है ना। और धीरज की वाइफ ही आती है लास्ट में, और उसको ना शिवांगी को बुलाती है फरा, और बोलती है कि ना तुम इनको सुपरवाइज करना, और वो चली जाती है उसको छोड़ के, जेल के बाहर छोड़ के चल जाती है। और वैसे बोल, फिर भी बीच बीच में बोल रही थी, अपूर्वा आ भी जाती है, बाहर आ जाती है, तो उसका सेल खोल देते हैं ना, तो वो आ जाती है। बट शिवांगी को बोला था स्पेशली, मुझे तो ऐसा लगा कि अपूर्वा लड़ाई करेगी, अब भी लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो भाभी बोलने लग गई थी ना, उसने फिर नॉर्मली ऐसे बोल दिया था कि भी बता दो ये, बट वो लड़ने आई भी नहीं थी, इसलिए शायद वो नहीं लड़ी। वो ऐसे होगी ये ज़्यादा, क्योंकि वो कंटेस्टेंट नहीं थी, वो कंटेस्टेंट की वाइफ थी, तो वो लड़ भी नहीं सकती थी। और धीरज को तो देखा ही हमने, वो कभी किसी की मैटर में घुसता ही नहीं। उसको अपूर्वा ने बोला भी, इस घर के आदमी बेकार है, किसी चीज में बोलते नहीं, हम ही लड़े जा रहे, लड़कियां ही लड़े जा रही। और सच भी है, इस शो में कोई लड़का नहीं लड़ रहा, सब ऐसे बस गर्ल्स ऐसे लड़ रही थी। और धीरज और वो लाला लेला, क्या है वो, लेला वो ना बैठे, वो चुप बैठे, ऐसे बैठे। हाँ, कुछ बोलो भाई, डोल बन के बैठी। किसी को ओपिनियन नहीं देना। हर्षद भी देख रहा है, राम भी देख रहा है, लेला भी देख रहा है, राम वगैरह सब देख रहे हैं। राम जाके उकसाता तो है, कुछ तो कर रहा है राम जाके लड़ाई में। इस वाली में तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, मैंने बाकी भी नहीं देखी, मैंने ऐसे क्लिप सबकी देखी, मैंने धीरज की कोई अभी तक क्लिप नहीं देखी लड़ाई वाली। ना जाके कुछ बोलते हुए देखी मैंने। हर्षद की भी 1-2 ही देखी है। लेला की भी मैंने क्या देखी, वो जब आकांक्षा से वो सीक्रेट रूम में मिलने जा रहा था, कोई लड़ाई की नहीं देखी मैंने अभी तक। लेला की अभी तक लड़ाई नहीं हुई है अभी किसी, वो पेम से, पमेला पेम क्या है,
पमेला ही लड़ती है उससे, वो पेमेला पेमला क्या मैं तो नाम ही भूल गई। पता नहीं मुझे तो पैम 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 ही तो बोलते तब, है ना। और कौन लड़का है इसमें? वो लड़का, वो ही लड़का था योगेश, है ना, वो तो गया, बाहर हो गया। कोई कुछ कर ही नहीं रहा बाकी है। किसी ने लड़ाई नहीं करी। मैं सच्ची लड़कों में में से। पूरे एपिसोड में ना किसी लड़के ने कुछ भी नहीं किया। पिकनिक मनाने आए हैं वहाँ पे, हॉलीडेज पे आए हैं, वो उठते हैं, बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, बोर होते हैं, उठ के खाते चले जाते हैं, पीते, खाते सोते हैं। हैं। हाँ, कुछ कर ही नहीं रहे। छुट्टी बता रहे हैं यार, फ्री की छुट्टी, कमाई वाली छुट्टी होती है कम से उनकी। कम इरिटेट हो जाओ कि भाई हम यहाँ वेकेशन मनाने आए और तुम लड़ाई झगड़े करे जा रहे हो, थोड़ा शांति रख लो, हमारा सिर दर्द कर रहा है, कुछ तो कर लो। किसी को कुछ नहीं करना, टाइम पास। मैं होती तो मैं इसी बात पर लड़ लेती कि तुम्हारी वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है। तुम हाँ, वैसे नहीं लड़ती तो ऐसे लड़ हाँ, लेती। मैं इस बात पर लड़ कुछ भी नहीं कर रहे हो। और फिर वो कौन बोलता है उनमें से कि हम लेला एट रिस्क हैं। हाँ, अब तो एड्रेस को तो ज़्यादा इसका मतलब लड़ो, ये ज़्यादा थोड़ी है लड़ो। बैठे हुए ऐसे वैसे जरूर दिखा है, अदरवाइज तो दिखा भी नहीं है, कुछ करते हुए नजर नहीं आया। और धीरज भी तभी दिखा जब उसकी वाइफ आई थी। फिर उसके बाद तो अपूर्वा ने अकेले ना सबको इतना बुरा बेवकूफ बना रखा है। तो आते ही सबको ऐसे नचाया है उंगलियों पर। हाँ, और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। पूरा इनका जो बजट होता है, इनके पैसे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जब सबके पैसे पूरे उड़ा दिए। चाहे वो वॉशरूम पर हो, चाहे वो खाने पर हो, चाहे वो बेडशीट वगैरह जो भी है बाहर लेकर गए थे, हर चीज़ पे, सोने को लेकर, खाने पीने को लेकर, वॉशरूम को लेकर, हर चीज़ पर उसने सारे पैसे लुटाए। किसी को समझ में नहीं आया, पूरा बैंक बैलेंस जीरो कर दिया, किसी को समझ नहीं आया। तो और उसने फिर लास्ट में वो कि हम बाहर सोएंगे, रूल ब्रेक करेंगे ये, और किसी को गुस्सा भी नहीं आया कि हमारे पास इतने पैसे थे और जीरो हो गए। उसको आकांक्षा मना कर देती है। आकांक्षा और शिवांगी करती है, लेकिन लास्ट में वो 3-4 हज़ार नहीं 20-25 हज़ार बाकी होते तब। श्रेया भी नहीं जाती, श्रेया और शिल्पा भी अलग रहते हैं और आकांक्षा भी अलग रहती है ना। बाकी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। पर ये भी हो जाता है ना कि बाथरूम के टाइम पे श्रेया ने बोल दिया, खाने को लेकर वो बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि उसकी पार्टनर ने किया था, और ये सोने वाले टाइम पे हो ही गया क्योंकि वो लोग वैसे ही अलग सोते हैं। किसी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और फिर लास्ट में रिवील हुई क्या हो कि वो इन्फॉर्मर है। वो तो ना एक बाहर से आके तुम सबको, कम से कम 8 लोग होंगे, कितने पता नहीं, बट उन सबको अपने अकॉर्डिंग घुमा रही है, नचा रही है, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा। कोई ये नहीं सोच रहा, लड़ाई भी वही करा रही है, सॉल्व भी वही करा रही है, बुरी भी नहीं बन रही है। हाँ, कोई नहीं सोच रहा वो कि ये आके ना सबके पॉइंट सबको बता रही है। तो ये हमको भिड़ा रही है। हाँ, आपस में हमको भिड़ा रही है, सारे सीन ले रही है, स्क्रीन टाइम ले रही है। और फिर उसने अभी बजट भी कर दिया खत्म, कोई सोच ही नहीं रहा और उसको कोई ब्लेम नहीं कर रहा। पता नहीं क्या लॉजिक था, बट मजा आया देखने। बहुत अच्छा था, मैं अब तक का तो बेस्ट एपिसोड था। हाँ, लड़ाई हुई बट इतनी नहीं थी कि मैं और ट्रिगर हो जाऊं। मैं बस ये सोच रही थी लोग कितने बेवकूफ हो रहे हैं, कितने बेवकूफ हो रहे हैं। अपन होते ना, अपन घूम के उसी से लड़ने लगे, तो तू करा रही लड़ाई, तू करा रही, तुम वो बंद कर नहीं रख सकती। तुझे क्या जरूरत है मेरी सारी बातें बोलने की? तुम बाहर से आई हो, बना के रखो, नहीं तुम ज्यादा करो। और फिर ऐसे ही बोलने लग जाते हैं कि तू कैसे बता सकती है बाहर से आके। मुझे मजा आया, मुझे एक्सप्लेन करने में मजा आया। अरे इस एपिसोड के बारे में आप बताना कि ये कैसा एपिसोड है। यही हमारा एपिसोड भी फिनिश होता है। बहुत झेल लिया आप लोगों ने। और अब बता देना चुपचाप से कि कैसा लग रहा है एपिसोड। अगर अच्छा लगा है ना तो हम और एपिसोड बनाएंगे। अगर मेरा मन किया आगे और देखने का तो और बनाएंगे, बट अगर कहीं ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हुई ना, मैं स्किप कर दूंगी। फिर आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय। सबका मतलब एक ही होता है, बाय बाय।